नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्रिवल के फ्रेश एपिसोड में। तो अभी अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी कि यहाँ पर मोबाइल आईपी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फॉरेन एजेंट और होम एजेंट और मोबाइल लोड के बारे में। तो अभी अपन बात करते हैं कि मोबाइल आईपी की जो वर्किंग होती है वो कैसे काम करती है, ठीक है ना। तो एक जो आपका होम एड्रेस है, मान लीजिए एयरटेल और जियो कैसे आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो अब पहले सबसे पहले जो इसमें स्टेप आता है वो आता है एजेंट डिस्कवरी। अब मान लीजिए एजेंट्स तो बहुत सारे होते हैं हर एक नेटवर्क में, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपका जो होम एजेंट है, ठीक है ना, आपका एयरटेल का जो एजेंट है, ये जो क्या करता है कि यानी कि आपको बहुत सारी तरह से एडवर्टाइज़ करता है, ठीक है ना। एडवर्टाइजिंग करता है अपने आप को बताने के लिए कि हाँ भाई मैं यहाँ पर हूँ, हाँ भाई मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है ना। तो अभी इस मोबाइल लोड जो कि आपका मोबाइल है, वो जो है आपका इस होम आपका जो होम एजेंट है इसका एडवर्टाइजमेंट देख के इससे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, होम एजेंट से, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए आप जो है आपका मोबाइल लोड जो है, आप मोबाइल लेके आप चलते 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 दूसरे फॉरेन एजेंट के फॉरेन नेटवर्क में पहुंच गए, किसी भी फॉरेन नेटवर्क में पहुंच गए, जैसे कि जियो, उसमें पहुंच गए आप, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपका जो ये फॉरेन एजेंट होता है, ठीक है ना, तो ये फॉरेन एजेंट जो है वो आपको एडवर्टाइज़ करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ भाई मैं अवेलेबल हूँ, मुझसे कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो आपका मोबाइल लोड क्या करता है कि हाँ, तो अब ये देखता है कि यार मैं कहाँ आ गया, तो अब इसको जो है इससे कनेक्ट होना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब फॉरेन एजेंट के लिए तो आप नए हो गए, ठीक है ना। अब ये देखता है कि अब ये नए हैं, तो अब ये फॉरेन एजेंट क्या करता है, ये रिक्वेस्ट भेजता है आपके होम एजेंट को, ठीक है ना। होम एजेंट से पता करने की कोशिश करता है कि ये जो मोबाइल लोड आया है मेरे अंदर, तो ये जो है ऑथेंटिकेटेड है या फिर नहीं है, इसकी डिटेल्स जो है इस मोबाइल लोड की फॉरेन एजेंट मांगता है अपने होम एजेंट से, ठीक है। अब होम एजेंट देखता है कि हाँ यार मेरे तरफ अंदर से एक मोबाइल लोड गायब हो गया है, तो ये वापस से जो है रिप्लाई बैक करते हैं कि हाँ यार एक जना जो है गायब है मेरे अंदर से, तो अब उसकी देख रेख आपको करनी है। तो ये जो है रिप्लाई बैक करता है फॉरेन एजेंट को, और ये वापस से फॉरेन एजेंट जो है मोबाइल नोड को बताता है कि अब आप जो है कनेक्टेड है नेटवर्क से, और जो है आप जो अपने सीमलेसली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बात क्या निकल के आती है कि अब ये फॉरेन एजेंट और होम एजेंट कैसे वर्क करते हैं। अब मान लीजिए इनको अब ये पूछेगा, मतलब इस एरो से तो अपन ने बता दिया कि हाँ भाई ये इसने रिक्वेस्ट भेजी कि भाई ये बंदा मोबाइल लोड है या नहीं है, ठीक है। पर ये एक्चुअल में काम कैसे होता है कि यहाँ पर ये दोनों जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो है एक टनल बनती है, ठीक है ना। अब ये इतनी बड़ी ये जो है टनल बन जाती है इन दोनों के साथ में, ठीक है। तो इस टनल के अंदर से जो है ये दोनों जो है अपना डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है टनल काम करती है, ठीक है। अब टनल के बारे में आपको और आगे बताऊंगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब इसके बाद में आता है रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो फॉरेन एजेंट एंड होम एजेंट शुड नो द लोकेशन ऑफ मोबाइल नोड, ठीक है ना। मोबाइल नोड वन की जो है अब जैसे ही आप जो है फॉरेन एजेंट से कनेक्ट हो गए, तो आपका होम एजेंट बोलता है कि यार मेरे को उसकी लोकेशन तो बता, क्योंकि कोई मान लो मेरे को फ़ोन करेगा, तो उसको फ़ोन करेगा तो मैं कैसे पता करूँगा कि वो कहाँ है, ठीक है ना। तो आपके मोबाइल नोड्स जो है आपकी लोकेशन हमेशा ट्रैक रखते हैं, ठीक है ना। तो मोबाइल नोड मेक्स रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग टू एफ ए, ठीक है। अब ये वाले जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ कैसे हुआ था ये, ठीक है ना। तो ये रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट भेजता है, और यहाँ से जो है फॉरेन एजेंट जो भी मैंने आपको पहले बताई थी कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये रजिस्टर करने के लिए फॉरेन एजेंट को रिक्वेस्ट करता है, और फॉरेन एजेंट होम एजेंट को भेजता है। तो फिर जो है ये मोबाइल लोड जो है रजिस्टर हो जाता है फॉरेन नेटवर्क में, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि होम एजेंट जो है आपका, अब जैसे उसने रिक्वेस्ट भेजी आपने, जो होम एजेंट जो है आपका वैलिडेट करता है कि हाँ भाई ये मेरा ही बंदा है, और होम एजेंट मेक्स टनल, और वो जो है फिर ये इस तरह की टनल बना देता है ताकि ये जो है आपस में डेटा ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है, ताकि उसकी लोकेशन पता चल सके। मोबिलिटी बाइंडिंग क्या होता है कि एसोसिएशन ऑफ मोबाइल लोड्स विथ इट्स सी ओ ए, ठीक है। मोबिलिटी बाइंडिंग क्या होता है कि अब जो केयर ऑफ एड्रेस होता है आपका, ठीक है ना, जो कि आपकी लोकेशन बताता है फॉरेन नेटवर्क में, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आपके मोबाइल लोड और सी ओ ए जो कि आपका केयर ऑफ एड्रेस है, उन दोनों को एसोसिएट कर देता है, उसको बोलते हैं अपन मोबिलिटी बाइंडिंग, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि टनलिंग। टनलिंग आपको लिखना है और टनलिंग के बारे में बताना है अपने को। तो होम एजेंट है आपका ये, और ये फॉरेन एजेंट है, ठीक है। ये दोनों जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जो आपका मान लीजिए मोबाइल लोड
अब कोई मान लीजिए आपका दोस्त जो है आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, आपका कोई कॉरस्पॉन्डेंट नोड है एयरटेल का ही, ठीक है। तो अब ये एयरटेल वाला बंदा जो है ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है आपको, ठीक है ना। पर आप तो क्या है अपने होम नेटवर्क को छोड़ के फॉरेन नेटवर्क में आ चुके हैं। तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट जाएगी आपके होम एजेंट को जाएगी, ठीक है ना। तो आपका होम एजेंट के पास रिक्वेस्ट आएगी, भाई इस बंदे को कॉल लग रहा है, ठीक है ना। तो अब आपका होम एजेंट क्या करेगा कि उसको पता तो है कि ये फॉरेन नेटवर्क में है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से डेटा भेजेगा फॉरेन एजेंट को, और फॉरेन एजेंट जो है इसको बता देगा कि भाई मोबाइल लोड को कि भाई तेरे को कॉल आ रहा है, ठीक है ना, आप तेरे दोस्त का, ठीक है। तो अब ये जो है मोबाइल लोड है ना वापस से रिप्लाई करेगा कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ कॉल लेने के लिए। तो मोबाइल नोड फॉरेन एजेंट को रिप्लाई करेगा, और फॉरेन एजेंट जो है आपके कॉरस्पॉन्डेंट नोड को जो है रिप्लाई बैक कर देता है टनलिंग में, ठीक है ना। तो अब ये फॉरेन एजेंट जो है आपके कॉरस्पॉन्डेंट नोड को भेज देता है कि हाँ भाई ये आपकी कॉल जो है कनेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये जो है कॉल जो आपकी कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो अब ये इसका जो मैंने लिखा है कि कॉरस्पॉन्डेंट नोड वांट्स टू सेंड सम इंफॉर्मेशन टू मोबाइल नोड, इट्स इट सेंड टू एच ए, ठीक है ना। अब उसको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है, जैसे कॉरस्पॉन्डेंट कॉल लगाना है तो होम एजेंट को भेजेगा, ठीक है। होम एजेंट इनकैप्सुलेट डेटा एंड सेंड इट वाया टनल टू एफ ए टू एम एन, ठीक है ना। अब ये जो होम एजेंट जो है जो भी डेटा मिलता है उसको टनल के थ्रू पैकेट बना के फॉरेन एजेंट को भेज देता है, और फॉरेन एजेंट जो है मोबाइल लोड को भेज देता है, ठीक है ना। और जो आपका मोबाइल लोड है वो रिप्लाई बैक करता है फॉरेन एजेंट को, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, इसके बाद में क्या आएगी, अब अगला जो आता है अपना रिवर्स टनलिंग, ठीक है ना। तो रिवर्स टनलिंग क्या होता है कि यानी कि अब जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा था कि अभी यहाँ पर मोबाइल नोड ने अभी होम एजेंट ने रिक्वेस्ट भेजी कि, और फॉरेन एजेंट ने मोबाइल नोड को भेजी, और मोबाइल नोड जो है रिप्लाई बैक कर रहा है फॉरेन एजेंट को। अब आपका फॉरेन एजेंट जो है डायरेक्ट पंचायती मारा, और वो जो है कॉरस्पॉन्डेंट नोड को रिप्लाई बैक कर रहा है, ठीक है ना। बल्कि होना क्या चाहिए था कि फॉरेन एजेंट को वापस से होम एजेंट को बताना चाहिए था, और होम एजेंट जो है कॉरस्पॉन्डेंट नोड को बताना चाहिए, क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंट नोड तो आपके होम एजेंट से रिप्लाई बैक अज्यूम करता है ना कि आपका इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी तो यही रिप्लाई करे ना कि कोई तीसरा कोई फॉरेन एजेंट आपको रिप्लाई करे। तो कॉरस्पॉन्डेंट नोड के लिए यहाँ पर तकलीफ हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपने क्या है रिवर्स टनलिंग को इंट्रोड्यूस करा, ठीक है ना। अब रिवर्स टनलिंग में क्या होता है कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डायग्राम में क्या होता है, फिर अपन जो थियोरेटिकल है वो पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कॉरस्पॉन्डेंट नोड ने होम एजेंट को रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है ना। तो होम एजेंट डेटा पैकेट बना के इंटरनेट के थ्रू फॉरेन एजेंट को भेज देगा, और फॉरेन एजेंट जो है रिक्वेस्ट करेगा मोबाइल नोड को कि भाई तेरा कॉल आ रहा है, ठीक है ना। तो मोबाइल नोड जो है वापस से रिप्लाई करेगा फॉरेन एजेंट को, और फॉरेन एजेंट जो पहले यहाँ पर कनेक्ट कर रहा था डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डेंट नोड से, उसकी बजाय वो जो है वापस से टनल का यूज़ करते हुए होम एजेंट को रिप्लाई बैक करेगा, ठीक है। तो कि भाई ये जो कॉल लेने के लिए रेडी है, तो होम एजेंट जो है वापस से रिप्लाई करेगा कॉरस्पॉन्डेंट नोड को। तो यहाँ पर ये कहानी सही बैठ जाती है कि भाई कॉरस्पॉन्डेंट ने इसको रिक्वेस्ट करी तो इसने रिप्लाई बैक करा, ठीक है। तो ये जो इसलिए अपन ने रिवर्स टनलिंग को यूज़ करा ताकि कोई मिसकंसेप्शन ना हो किसी कॉरस्पॉन्डेंट नोड में, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं अपन, क्या है थियोरेटिकल। व्हेन मोबाइल नोड सेंड्स रिप्लाई टू फॉरेन एजेंट इट डायरेक्टली सेंड टू एफ ए, ठीक है ना। तो ये जो है मोबाइल नोड जो है एफ ए को भेज रहा था, तो कॉरस्पॉन्डेंट नोड डिस्कार्ड एज इट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग रिप्लाई फ्रॉम एफ ए, ठीक है ना। तो पहले जहाँ एफ ए जो है कॉरस्पॉन्डेंट नोड को रिप्लाई कर रहा था, तो कॉरस्पॉन्डेंट नोड जो है इसको रिजेक्ट कर रहा था, क्योंकि इसने इसको कभी रिक्वेस्ट भेजी नहीं, तो ये क्यों रिप्लाई कर रहा है फालतू में, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने रिवर्स टनलिंग को यूज़ करा। रिवर्स टनलिंग मेक्स एफ ए रिप्लाई टू होम एजेंट। अब जो आपका फॉरेन एजेंट जो है होम एजेंट को रिप्लाई बैक करेगा, और देन होम एजेंट जो है आपका रिप्लाई बैक करेगा कॉरस्पॉन्डेंट नोड को। आपका जो होम एजेंट है कॉरस्पॉन्डेंट नोड को रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पर जो है कहानी सही से बैठ जाती है, और रिवर्स टनलिंग से जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है टनलिंग की जो कि आ रही थी, ठीक है। तो ये सब था इस वीडियो में अपन ने बात करी कि मोबाइल आईपी कैसे वर्क करती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।